बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए सामान्य अध्ययन के 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो जूनियर अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए अनिवार्य होते हैं। इस बुक में एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो बिहार अध्यापक भर्ती बीपीएससी 4.0 के लिए अति आवश्यक है। इस बुक में जो आपका बिहार अध्यापक भर्ती का सिलेबस है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस समय हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास, ये वाला टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक इससे रिलेटेड हमने 5 वीडियो बनाए हैं और इसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, और आज का ये वीडियो 6वां वीडियो है जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर इसके पहले वाले आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए हैं क्वेश्चन में। ATRE 3.0 में जैसे क्वेश्चन दोनों आए हुए हैं, तो इसके पहले भी किसी न किसी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कैंसिल वाला हुआ है, जो जूनियर अध्यापक का एक कैंसिल हो गया था, ये भी कैंसिल में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें बीपीएससी अभी तक चाहे कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया हो, बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन अधिकतर पूछे हैं। तो 4.0 के लिए भी ये बुक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन ही दिए हुए हैं अदर एग्ज़ाम के। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए अब हम लोग शुरू करते हैं। 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बुद्धू भगत ने किया था। ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजाति नायक नहीं था इनमें से, तो इसमें CR दास ऑप्शन है, कोई नहीं था में आ जाता है। इस तरह से इसमें आंसर दिए हुए हैं। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो किया था सिद्धू और कान्हू ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। क्वेश्चन है 1831 में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। ये हुआ था सिंह भूमि क्षेत्र से। 1875 दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। संथाल विद्रोह हुआ था, तो ये संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में। हो मुंडा विद्रोह ये हुआ था 1820 से 21 के दौरान। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति है वो खोंड जनजाति है। भारत में शिक्षा का विकास। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, डेविड हेयर ने की थी। बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रारंभ किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। 1885 में पूना की प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले थे डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया था लॉर्ड मैकाले 1835 में। हिंदू कॉलेज कलकत्ता के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डी कर्वे ने। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा सुधार आयोग का नाम था राधा कृष्णन आयोग। भारतीयों के लिए पाश्चात्य संस्कृति लागू करने की वकालत की थी लॉर्ड मैकाले ने। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई है 15 अगस्त 1906 में। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, ये कथन कहा था टीवी मैकाले का है। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली ने। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास से रिलेटेड बीपीएससी ने जो क्वेश्चन पूछा है, जैसे ATRE 3.0 में, TRE 3.0 में, बिहार एग्रीकल्चर में, बीपीएससी 2.0 में दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों सारे क्वेश्चन इसमें रिपीटेड क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो देख लेते हैं कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रदत्त किया है? तो अमृत बाजार पत्रिका।
बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंदमठ को प्रकाशित किया गया था 1882 ईस्वी में। लेखक और उनके कार्यों के बारे में सही जोड़ा है सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंदमठ का विद्रोह का उल्लेख हुआ है सन्यासी विद्रोह में। सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। बांग्लर माटी बांग्लर जल के लेखक, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विद्रोह गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में प्रस्तावित किया है, रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ था 1931 में। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक लिखा था दीनबंधु मित्र। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक लिखी थी राजेंद्र प्रसाद। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया है महात्मा गांधी। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री इतिहास नामक पुस्तक रचित थी राम मनोहर लोहिया। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमेंशंस के लेखक थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, तो यह है अल हिलाल। वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे अरविंद घोष। लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था 1878 ईस्वी में। बहिष्कृत भारत जनरल शुरू हुआ था, बाबा साहब अम्बेडकर ने शुरू किया था। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय। ये क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए आया था, तो ये सभी सुमेलित है। तो सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल्स, मोहम्मद अली जिन्ना कॉमरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, S.A. डांगे द सोशलिस्ट पार्टी सोशलिस्ट। ये अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे और कॉमरेड भी अंग्रेजी में था। 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ हुआ था, बाबा गुरु प्रसाद सेन ने आरंभ किया था। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। दोस्तों, जैसे 29th बिहार जे में पूछा गया था, जो भी PCS जे में ये सारे क्वेश्चन, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये BPSC 4.0 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यही सारे क्वेश्चन BPSC ने बिहार अध्यापक भर्ती में रिपीट किया है। राजा राम मोहन राय संपादक थे संवाद कौमुदी के। इंडिया विंस फ्रीडम लिखी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। बंगाली जो कलकत्ता का एक प्रसिद्ध समाचार पत्र था वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी का था। दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया था महात्मा गांधी ने। 1913 में कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। संवाद कौमुदी समाचार पत्र बांग्ला भाषा में प्रकाशित होता था। आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था द टाइम्स ऑफ इंडिया। इसका सही सुमेलित है द हिंदू जी सुब्रमण्यम। केसरी बाल गंगाधर तिलक। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम था हुंकार। नाउ और नेवर पैम्पलेट लिखा था रहमत अली ने। अभिनव भारत संबंधित है BD सावरकर से। मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था लीडर। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था तारकनाथ दास ने। खान अब्दुल गफ्फार द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट्स नाम से जाना जाता था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ उपन्यास का भाग था जिसे लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया। देशेर कथा पुस्तक लिखी थी सखाराम गणेश देवकर ने। इंडिया फॉर इंडियंस किताब लिखी है CR दास ने। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा गया है जेम्स मिल ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 में लिखा था RC दत्ता ने। गांधी बनाम लेनिन ये पुस्तक है श्रीपद डांगे का। गीता रहस्य लिखी है तिलक ने। पुस्तक 1984 जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखित है। झंडा गीत लिखा गया है श्यामलाल पार्षद ने। वंदे भारत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोल। बांग्ला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था माइकल मधुसूदन दत्त ने। न्यू इंडिया
व कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संबंध है एनी बेसेंट से। 19वीं शताब्दी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जागरण से संबंधित इससे रिलेटेड जितने भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है टीआरई 3.0, 2.0, दोस्तों जब इस टॉपिक से 2.0 में पूछा गया 3.0 में, तो ज़रूर है कि 4.0 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो क्यों ना ये सारे टॉपिक जितने भी आए हुए हैं क्वेश्चन सबको कंप्लीट कर लेते हैं। राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दिशा किसके लिए के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था? तो स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः सीमित था शहरी शिक्षित वर्ग। आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया फॉर इंडियंस नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। भारत में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट प्रारंभ किया गया ई.वी. रामा स्वामी नायकर। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ हुआ था, विलियम जोन्स ने किया था। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय है सर हेनरी बेबियन डिरोजियो। सत्य शोधक की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में श्री महादेव गोविंद रानडे ने की थी। आर्य समाज की स्थापना हुई थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। यूनाइटेड पेट्रियाटिक्स एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था स्वामी दयानंद ने। सरस्वती प्रथा को बंद कराने में लॉर्ड विलियम बेंटिंग का सहयोग था राजा राम मोहन राय ने। और सत्यार्थ प्रकाश संबंधित आर्य समाज से। गैर ब्राह्मण घोषणा पत्र निर्गत किया था द साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। वह घटना जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता के मुस्लिम युद्ध के रूप में जाना जाता है, वो बहावी आंदोलन को। देवबंद के विद्वान जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, अबुल कलाम आजाद। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में ताइनी आंदोलन चलाया गया था, जौनपुर के करामत अली ने। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की थी वर्ष 1909 में। फराजी आंदोलन की शुरुआत हुई थी हाजी शरीयतुल्लाह ने। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक हैं बाल गंगाधर तिलक। वेदों की ओर लौटो यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में। वह महिला समाज सुधारक जिसको पंडित कहा गया है, रामाबाई। बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी सर विलियम जोन्स ने। भारतीय वह वर्ग जो पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित था, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वरचंद्र विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूक अभियान गांधी जी ने आरंभ किया था वर्धा में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बनाया गया था 1856 में। राजा राम मोहन राय द्वारा सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना हुई थी ब्रह्म समाज। सती प्रथा का उन्मूलन किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लेटवस्की तथा कर्नल अलकाट ने की थी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं विवेकानंद। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। भारत में नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था ज्योतिबा फूले की प्रेरणा से। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नवजीवन हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। महाराष्ट्र के वह समाज सुधारक जिनको लोकहितवादी कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख। भारत में सती प्रथा का प्रतिषेध कानून पास किया था 1829 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था गुजरात में। यंग बंगाल आंदोलन को प्रभावित किया था हेनरी बेबियन डिरोजियो ने। भारत भारतीयों के लिए का नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सर सैयद अहमद खां का सबसे कटु आलोचक थे जमालुद्दीन अफगानी। किसान आंदोलन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम लोग उसको कवर कर लेते हैं। 1918 में अहमदाबाद में के मिल मालिकों और मजदूरों के मध्य विवाद का हस्तक्षेप महात्मा गांधी ने किया था।
बारदौली सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। 1859 में भारत उत्प्रवास अधिनियम निर्धारित किया था। बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय छोड़ने की अनुमति नहीं थे। बीपीएससी टीआरई 3.0 में है। दरभंगा राज्य क्षेत्र किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद। चंपारण सत्याग्रह का बहुत महत्वपूर्ण पहलू सही मायने में कहा जा सकता है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन को शामिल होना। एका आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। अवध में हरदोई बहराइच आदि के किसानों के लिए उलगुलान आंदोलन प्रारंभ हुआ था। बिरसा मुंडा ने प्रारंभ किया था। बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। किसानों को उनकी खेती की जमीन से अलग कर दिया था स्थायी बंदोबस्त द्वारा। मालाबार में मोपला विद्रोह का परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल ने। नवंबर 1936 में भागीदारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखल प्रयासों के विरुद्ध बढ़िया में एक आंदोलन हुआ था। बिहार किसान सभा ने किया था। बिहार किसान सभा की स्थापना हुई थी 1929 में। चंपारण आंदोलन मुख्यतः नगदी फसल के विरोध में था। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ किसान सभा के नेतृत्व में। दक्कन कृषि राहत अधिनियम पारित हुआ था 1879 में। बिहार में 3 खटिया पद्धति नील की खेती 3/20 रखा गया था। बिहार में किसान आंदोलन संबंधित स्वामी सहजानंद सरस्वती। प्रसिद्ध नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने का किसानों के दमन का चित्रण किया था दीनबंधु मित्र ने। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर को हराया था मेजर बारो को। किसान नेता मोतीलाल तेजाब संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। नील विद्रोह हुआ था बंगाल में। रैयत नील खेती नहीं करना चाहते थे। उनसे अमान्य मूल पर जबरदस्ती कार्रवाई की जा रही थी। यह संबंधित नील विद्रोह से। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया था मोहम्मद जुबैर ने। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था 1936 में। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। स्वामी सहजानंद सरस्वती भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया 1930 के दशक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए अभियोग चलाया गया था 1917 में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे महात्मा गांधी। जमींदारों द्वारा कृषक के मांगे गए बेकार अवैध उपकरण को बेथी के नाम से जाना जाता था। साराबंदी आंदोलन 1922 में प्रारंभ हुआ था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। कांग्रेस के पूर्ववर्ती संस्थाएं हैं। कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टीआरई 3.0, 3.0, 2.0 और ये इतने क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा है अध्यापक भर्ती में। इतने जो ये क्वेश्चन ये सब दिए हुए हैं दोस्तों, यही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन सारे इम्पोर्टेंट हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी सर विलियम जोन्स के द्वारा। भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मत से निर्वाचित राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। मद्रास महाजन की स्थापना हुई थी, महाजन सभा की स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग और काशीनाथ त्र्यंबक। इंडियन एसोसिएशन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन करने का राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी पूछे गए हैं बीपीएससी ने। 3.0, 3.0, 3.0, 2.0 सारे क्वेश्चन आए हुए हैं
और इनको जानना अति आवश्यक है। दोस्तों इस बुक की खासियत है सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 1934 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी अक्टूबर 1934 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक ने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया था, वह थी कंदामनी गांगुली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे आर्यन मधोलकर। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया था 1922 ईस्वी में। लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में। यह कहते हुए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई गई या बहुत सूक्ष्म भाग था का प्रतिनिधित्व करता है, डफरिन ने कहा था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था 1920 नागपुर। नरमपंथियों द्वारा उपयोग में लाई गई प्रार्थना याचिका विरोध की पद्धति को गरम दल के नेताओं ने नाम दिया था भिक्षावृत्ति की राजनीति का। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। सूरत विभाजन 1907 के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस पर नियंत्रण हुआ था नरमपंथी का। 1858 में इलाहाबाद में राजा दरभंगा के राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावहीन आया था 1906 के बाद। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्तावित किया था वर्धा में। वह अधिवेशन जिसमें होम रूल समर्थन अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस के सन 1916 के अधिवेशन में गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था कामागाटा मारू घटना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष है 1885। 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के गरम दल से संबंधित नेता थे अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता थी दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। सत्ता हस्तांतरण के समय निम्नलिखित राज्यों में से कांग्रेस का पूर्ण विकसित संगठन था मैसूर था। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं का आंदोलन की पद्धति थी राजवाम बंद आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया, कांग्रेस के आंदोलन राजनीतिज्ञों पर, कांग्रेस के आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस के आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू और महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव 1931 में कराची के अधिवेशन में पारित किया गया। प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया, तो राजकुमार शुक्ल ने। एक भारतीय राष्ट्रीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष थे वर्ष 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर्यन मधोलकर ने किया था। सन 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्विनी कुमार दत्त ने।
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने दल के टिकट का चुनाव लड़ा था। उदारवादी दल। बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन से संबंधित टीआरई 2.0 में भी क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इन्हें भी हम लोग कवर कर लेते हैं। और ये जो क्वेश्चन जो नहीं पूछे गए हैं ये सभी इधर ये बीपीएससी अदर एग्जाम में है, तो ये क्वेश्चन 4.0 के लिए अति आवश्यक है, इन्हें पढ़ना जरूरी है। भारत प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया था बंगाल विभाजन। बंगाल का विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। स्वतंत्र आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा साझा और संगठित किया गया बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को। वह घटना जिसके दौरान वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र था। बंगाल विभाजन के विषय में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी कमी यह रही कि आंदोलन के लिए मुस्लिम समूह समर्थन नहीं जुटा पाया। स्वदेशी बांधव समिति का गठन किया था अश्विनी कुमार घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में आंदोलन शुरू हुआ था स्वदेशी आंदोलन। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की थी बिहार में। 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी संगठित किया था बी डी सावरकर ने। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे सैयद हसन इमाम। 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल एक प्रांत के रूप में एकीकृत हुआ। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड कर्जन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में 1907 ईस्वी में। बंग भंग के बाद आंदोलन हुआ था स्वदेशी आंदोलन का। भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। बंगाल विभाजन की घोषणा हुई 19 जुलाई 1905। दोस्तों ये बहुत फास्ट रिवीजन किया जा रहा है आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन 1907 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदल गई थी 1912 ईस्वी में। मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित जो क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे गए हैं टीआरई 2.0 और 3.0 में भी इम्पोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं अब पूछे जाएंगे, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन है, इसमें भी कवर कर लेते हैं। होम रूल लीग आंदोलन संबंध है बाल गंगाधर तिलक एनी बेसेंट सरोजिनी नायडू से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग रखा था मार्च 1940 में 23 मार्च। 1916 में होम रूल लीग की प्रारंभ हुई थी एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक। मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित हुए सर सैयद अहमद खान ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने वार्षिक अधिवेशन के नियमित रूप से आरंभ किया 1925 में। होम रूल लीग आंदोलन भारत स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्तावित था 1940 में। होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द आयरलैंड सदस्य आंदोलन में ग्रहण किया था। तिलक को भारतीय असंतोष का जनक वैलेंटाइन सिलोर ने कहा था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक जी का वाक्य है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। साम्राज्य के अंतर्गत उद्देश्य मुस्लिम लीग ने स्वीकार किया था 1913 में। 19 क्रांतिकारी गतिविधियां साम्यवादी आंदोलन से संबंधित भी बीपीएससी ने पूछा। बिहार अध्यापक भर्ती में ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इन्हें जानना अति आवश्यक है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा ना जाए। केंद्रीय विधानसभा हानिरहित बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त ने। विचारधारा जिसकी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंध नहीं है साम्यवादी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका। हिंदू मेला संगठित है ये राजनारायण बोस।
गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं टुंडे खान ने विद्रोह किया था। सिंगापुर में कामागाटा मारू था एक जहाज। लेफ्टिनेंट एयरहस्ट की हत्या कर दी थी दामोदर हरि बालकृष्ण हरि वासुदेव हरि चापेकर। मुख्य खालसा दीवान गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया। फणींद्रनाथ घोष, जिसकी गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी हुई थी, हत्या की थी बैकुंठ शुक्ला ने। कामिला के 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष व सुनीता चौधरी ने जिलाधीश को गोली मारकर हत्या की थी दिसंबर 1931 में। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली 8 टाउन रेल 9 अगस्त 1925 को काकोरी जगह पर रोककर लूटा गया था। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किया गया था। वीर सावरकर ने। मैडम कामा ने भारत तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। प्रसिद्ध सरफरोशी की तमन्ना ए बिस्मिल अजीमाबादी इसके रचयिता हैं। जर्मनी के समर्थक काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था गदर आंदोलन के दौरान। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी विनायक दामोदर सावरकर ने। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह डूडीलाट, बाबा सोहन सिंह भाकना, गुरदीप सिंह जुड़े थे गदर आंदोलन से। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनरावृत्ति का कारण गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में थे भगत सिंह। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी ऊधम सिंह ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया था। अनुशीलन समिति के एक क्रांतिकारी संगठन था। मुजफ्फरपुर किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में। शेर ए पंजाब नाम से मशहूर हुए थे लाला लाजपत राय। करजन वायली की हत्या आरोप में मृत्युदंड दिया गया मदन लाल ढींगरा को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी। बंगाल में अनुशीलन समिति के संस्थापक थे प्रमथ मित्रा। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधियों में संबंध एक गुप्त संगठन। क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध महिला थी भीकाजी कामा। काकोरी ट्रेन डकैती कांड, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई। ऑल इंडिया स्टेट पीपल कांग्रेस का गठन हुआ था 1927 में। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे बालकृष्ण गोखले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा 1907 में तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ट में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। जलियांवाला बाग हत्याकांड बीपीएससी टीआरई 3.0 में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लंदन में सर करजन वायली की हत्या की थी मदन लाल ढींगरा। जलियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड बैसाखी के दिन हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी में भारतीयों को स्थान मिला था। सर चिमनलाल, हरिलाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद, जगत नारायण। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।